श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 17वां अध्याय। कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? पुरुष अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में अद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रख, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा जाता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वो अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वो अपनी भयावनी जीभ से लपलपा रहा था। उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। काक्ष्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह डिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सोभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी ये दशा देखकर महर्षि सोभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये सत्य कहता हूं। परीक्षित, महर्षि शोभरी के इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वो गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और भगवान श्री कृष्ण उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप की ओर भेज देते हैं। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बेल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में
तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान में दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गाँव में सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभो, हम मृत्यु से तो नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकोतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे तावाग्निमोचनम नाम सप्तोदशोऽध्याय संपूर्णम। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 17वें अध्याय की कथा आज हमने सुनी। अब हम 18वें अध्याय की कथा भी श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण का 18वां अध्याय, प्रलंबासुर का उद्धार। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान करते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से वाल सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी जो निवास करते थे। झिंगूरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारियाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखो हरी भरी धूप पृथ्वी पर हरी भरी हो रही थी। नदी, सरोवर और झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत खिले हुए और देर के खिले हुए कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता और न तो सूर्य का। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बन जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लदी रहती थी। जहाँ देखो वहीं से सुंदरता फूटी रहती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भोरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छिड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ
बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, राम श्याम और ग्वाल बालों ने नवपल्लवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया था। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा। किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। इस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता है और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते रहते थे। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वालबाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी, सींग आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करते थे। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वो पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की तरह चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौवें चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसको मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके मना लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही तो थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण ग्वाल बाल गौवें चराते हुए भांडीर नाम के वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंभ प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वो उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी शोभा ऐसी हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो।
उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई बहुत भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही अपने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और वो भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी बड़े बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य तो थे ही। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को भी बहुत बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 18वें अध्याय का श्रवण हमने किया। अगले अंक में हम 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा अमृत का श्रवण करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।